अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की एनआईए हिरासत को 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। और इसी के अलावा अदालत ने बम विस्फोट करने वाले उमर उन नबी को पनाह देने वाले फरीदाबाद निवासी शोएब को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शोएब और बिलाल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। वहीं दोनों को 15 दिसंबर तक को 4 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया, जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनोज प्रजापति दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अगर बात करें तो आज एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से एक बार फिर से हिरासत बढ़ा दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी, प्रकृति जिस प्रकार हिरासत बढ़ाई गई है, काफी गहन अध्ययन जिस तरह करते हैं लोग, उसी तरह कोर्ट भी इसको लेकर चल रही है। क्योंकि जिस तरह एएनआई कार्रवाई कर रही है वो काफी काबिल तारीफ है। और जो आज हिरासत बढ़ाई गई है उसके लिए बताया गया है कि उनकी हिरासत जो है 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। आपको बताएं, जिस तरह 9 आतंकी को जो गिरफ्तार किया है एएनआई ने, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी हुई थी, और आज जिस तरह 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी जो हिरासत है वो बढ़ाई गई है। जी प्रगति। बिल्कुल, ऐसे में अगर मनोज बात करें तो अब हिरासत बढ़ा दी गई है, तो अब किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि 2 लोगों की हिरासत बढ़ाई गई है, तो किस तरीके से और ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा? क्या कोई और गिरफ्तारी या फिर कोई और क्लू अभी सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद है जो हिरासत में काफी अहम साबित हो सकता है? जी प्रगति, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार एएनआई और सुरक्षा एजेंसियां देश के लिए काम कर रही हैं, और सुरक्षा के मद्देनजर ये सब कार्रवाई जो हो रही है, कोर्ट में जो पेशी होती है उसके बाद एएनआई अपनी दलील रखती है। दलील में स्पष्ट किया जाता है कि किस तरह हमें आगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, किस तरह उनकी जो एक्टिविटी है, आतंकी हरकत थी, उनको उजागर करना है। क्योंकि समय लगता है, इतनी बड़ी आतंकी घटना जो दिल्ली में ब्लास्ट के तौर पर इन्होंने अंजाम दी थी, क्योंकि इनके जो साक्ष्य सामने आए थे, प्रत्यक्ष रूप से इस घटना में शामिल थे दोनों आतंकी। और जिस तरह इनकी जो मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल को एएनआई ने भ्रष्ट किया था, तो उससे कहीं ना कहीं अभी एएनआई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आगे की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए अभी हिरासत बढ़ाई गई है। मनोज, अगर बाकी जो दूसरे आरोपी हैं उनकी हिरासत की बात करें तो कितने दिनों की और न्यायिक हिरासत अभी उनकी बाकी है, और क्या उनकी भी न्यायिक हिरासत आगे बढ़ सकती है? क्योंकि पिछले जब से हमने देखा है, जब से बम ब्लास्ट हुआ है, हिरासतें बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल अगर दूसरे आरोपियों की हम बात करें तो उनकी हिरासत का क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है? ये प्रगति जिस प्रकार, और इनके अलावा 7 आतंकी है, उनका भी इस घटना में पूरा योगदान रहा है कह सकते हैं। क्योंकि जो आतंकी है, सहयोग इनका मिल रहा था एक दूसरे को छुपाने में, एक दूसरे को उस जगह तक पहुंचाने में। उनका मॉड्यूल उसको टारगेट कर रहा था, किस तरह उसको आगे बढ़ाना है, वो सभी लोग इस कड़ी से जुड़े हुए हैं। और आपको बताएं, जिस तरह आतंकी है उनकी हिरासत किसी की 7 दिन की आती है, किसी की 14 दिन की आती है, तो समय समय अनुसार जैसे कोर्ट में पेश किया जाता है, तो एएनआई की तरफ से दलील दी जाती है, फिर उनकी हिरासत बढ़ा दी जाती है, ताकि उनको राहत देने की बजाय उनसे सख्ती से पेश आया जा सके, और उनके द्वारा किए गए जो कृत्य है वो दुनिया के सामने भारत सरकार लाना चाहती है। जिस तरह ये आतंकी है, इनका जो मॉड्यूल था वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि जिस तरह 15 लोग और 32 व्यक्ति जो है इस आतंकी हमले में घायल हो गए थे प्रगति। क्योंकि ये छोटी आतंकी घटना नहीं है, देश की राजधानी जो है उसको आतंकित रूप से इन्होंने आतंकित किया था, और उसमें इनकी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। क्योंकि एएनआई अब बिल्कुल परत दर परत इनकी कार्रवाई खोलते हुए आगे बढ़ रहा है। जी पर बिल्कुल मनोज, ऐसे में अगर अब हम जांच की बात कर लेते हैं तो जांच में फिलहाल क्या कुछ नया आउटपुट निकल कर सामने आया है? क्या कोई नई जानकारी निकल कर सामने आई है? क्योंकि लगभग महीने का समय हो चुका है जांच को शुरू हुए, लगातार जो है लिंकअप निकल रहे हैं, चाहे अल्फला यूनिवर्सिटी हो या फिर जम्मू कश्मीर का लिंकअप हो, तो क्या फिलहाल कोई नया अपडेट सामने आया? प्रगति, जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, फरीदाबाद में जो अल्फला यूनिवर्सिटी है, उसके तमाम वो लोग थे जो इस जांच के दायरे में थे, जिन्होंने इनकी मदद की थी। आपको बताएं, और मदद का जो दायरा था काफी संगीन अपराध की धाराओं में दर्ज किया जाता है। और इसी तरह एएनआई जो है उन लोगों के ऊपर सख्ती तो बरत ही रही है, लेकिन उनको आमने सामने बैठाकर भी जांच का जो
माध्यम है उनको क्लियर करना चाहती है कि कहीं ये हमें अभी बरगला तो नहीं है, क्योंकि जांच में ये लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है। और कोर्ट भी इस चीज को देखकर आगे बढ़ रहा है कि कहीं ना कोई चूक न रह जाए। जिस तरह ये आतंकी घटना थी, पूरी दुनिया को दहला देने के लिए काफी थी, क्योंकि देश की राजधानी है, चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में इन्होंने ये घटना की। और इसका जो मॉड्यूल था बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि जिस तरह के लोग इसमें जुड़े हुए थे वो काफी पढ़े लिखे और सभ्य लोग हैं, लेकिन किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया गया, किस तरह उनको इस आतंकी घटना के लिए प्रेरित किया गया, ये सब एक जांच का दायरा है। और जांच धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये एक छोटी घटना नहीं है, इसके लिए समय लगता है और समय एएनआई लेके चल रही है। जिस तरह हिरासत ली जाती है उसमें उनकी जो तमाम एक्टिविटी और घटनाओं को भी जांच के दायरे में रखा जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी